लीलाधर मंडलोई की कहानी है ततारा वामीरो। बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी है कि एक प्रेमी युगल अपने जीवन में प्रेम करते हुए कैसे बिछड़ जाते। इसकी सुंदर चित्रण कवि ने, लेखक ने किया है। तो बहुत ही मजेदार कहानी है, पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, लीलाधर मंडलोई के बारे में देखिए। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में लीलाधर मंडलोई का जन्म यानी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई है। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में ये कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार भी इन्होंने संभाला है। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। उनकी कविताएं छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास, वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा उनका गद्य एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है। लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई प्रमुख कृतियां है घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। पाठ प्रवेश क्या है देखिए। जो सभ्यता जितनी पुरानी, उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमने सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। संध्या आगे आके बैठ। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। द्वीप में विदेश गहरी जड़ जमा चुका है। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए यह युगल को आत्म बलिदान, युगल यानी कपल, आत्म बलिदान देना पड़ता है। इस युगल को बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा सबको दूरी बढ़ाती है। इससे भला और इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। एक रोमांचिक कहानी है जिसका नाम है ततारा वामीरो कथा। ठीक है, होता क्या है देखिए। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। आप सभी ने अंडमान निकोबार का नाम तो सुना होगा। जो आइलैंड्स है, उसी आइलैंड पर एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है लिटिल अंडमान। क्या नाम है उसका? लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है यहाँ की, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने? पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह भी श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार। निकोबार का क्या नाम है? कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। कितना? 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो 96 किलोमीटर बीच में डिस्टेंस है ना, पहले ऐसा नहीं था, बल्कि दोनों एक ही द्वीप थे। द्वीप यानी आइलैंड, द्वीप यानी आइलैंड, तो पहले एक ही माने जाते थे। और इसकी अलग होने की जो कहानी है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये अलग हुए कैसे। ये जो द्वीप था ना,
लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये अलग कैसा हुआ? सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पहले की कहानी है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों आइलैंड जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। वहां एक शक्तिशाली युवक रहता था, उसका नाम था ततारा। उस युवक का नाम था ततारा। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। गांव के लोग, निकोबार के लोग उस ततारा नाम के युवक से बड़ा प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ततारा कैसा है? ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए वह तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने गांव वालों की मदद करता, बल्कि जो भी ततारा से मदद मांगता वो उनकी मदद जरूर करता। उसके इस त्याग की वजह से वो बहुत चर्चित था, क्योंकि ततारा हर किसी की मदद करता, हर किसी के लिए आगे बढ़ता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। किसे? ततारा को। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। कौन? ततारा अपने कमर में क्या बांधे रखता था? एक लकड़ी की तलवार बांध कर रखता था। अब लोगों का ऐसा मानना था कि ततारा के पास उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। ऐसा मानते थे लोग कि ततारा के उस तलवार में एक अद्भुत दैवी शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। वो लकड़ी की तलवार जो हमेशा अपने कमर में बांधे रखता, पता नहीं उसमें क्या रहस्य था, लेकिन लोगों को लगता कि वो एक जादुई और रहस्यमयी तलवार है, उसमें एक अद्भुत शक्ति है। और ततारा ने कभी किसी के सामने उसका उपयोग नहीं किया था। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। ततारा की तलवार हाँ, एक दिन शाम को ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। अब दिन भर का थका हारा, अब द्वीप पर रहते हैं, समुद्र उनके लिए आम बात है। निकल पड़ा समुद्र के पास घूमने के लिए। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले में डूबने लगा था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें यानी हवाओं का चलना, उसे बयारें कहते हैं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शनय शनय क्षीण होती जा रही थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्र बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंगी बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब वो बैठा है जैसे बीच पर बैठते हैं, और वो समुद्र किनारे बैठकर डूबते हुए सूरज को देख रहा है। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। उस समुद्र किनारे बैठा हुआ है और उसे एक मधुर गाना गाते हुए आवाज उसके कानों में पड़ती है। कोई बड़ी मीठी आवाज में गा रहा है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। ततारा को होश ही नहीं रहा कि ये गायन इतना सुंदर था। कोई गा रहा था और वो गाने के साथ साथ ततारा अपने आप को भूल गया। लहरों का एक प्रबल वेग आया, यानी समुद्र की लहरें उसकी तरफ दौड़ आई और उसे होश आई। तंद्रा भंग हो गई। चैतन्य होते ही उधर बढ़ने को विवश हो उठा। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया वो उस तरफ बढ़ने लगा। ततारा बैठा हुआ है समुद्र के किनारे और गाने की आवाज कानों में पड़ रही है।
अब जिस तरफ से गाने की आवाज आ रही है वो उस तरफ चलने लगा, निकल गया, बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, मिल गई, जिसकी खोज चल रही थी। युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारती हुई गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। ताकना, निहारना, देखना, है ना। कोई व्यक्ति, उस युवती को पता ही नहीं चला कि कोई युवक उसे देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती हुई गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक पूछा। अब ये जो लड़की गा रही थी, उसके ऊपर समुद्र की लहरें उछल गई, भीग गई वो, जिसके कारण वो गाना रुक गई। तो पीछे से जो ततारा अब तक गाना सुनता आ रहा था, वो कहता है, वो पूछ रहा है उस लड़की से, कहता है कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अब लड़की को कितना ही कोई भी अच्छा लगे, एटीट्यूड तो दिखाएगी भाई। तो उसने भी अपने आप को थोड़ा सा एटीट्यूड में लाते हुए पूछा, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण लड़की पूछती है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देना मैं बाध्य नहीं समझती, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खो ही गया था, लट्टू हो गया है भाई ये तो, है ना। अब जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न ही पूछा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कौन कह रहा है? ततारा। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती कहती है। मैंने तो ये नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले। तो कहता है, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। उनके गांव का नाम है लपाती। क्या नाम है? लपाती। कहते हैं कि लपाती गांव में तो तुमने कभी नहीं देखा मैंने। ततारा मानो सम्मोहित तो था ही, पहले ही उसे वो युवती बड़ी पसंद आई थी। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच भी नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रही है, कुछ ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड टोटली। वो बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वो कहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या पूछ रही है। वो एक ही बोलता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। और फिर वही प्रश्न, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ततारा कहता है। अब युवती को गुस्सा आ गया, मैं 4 बारी से इसे अलग अलग प्रश्न पूछे जा रही हूँ, ये एक ही बात कहता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम एक ही राग आलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। कौन? युवती, लड़की। ततारा को मानो कुछ होश आया, वो जा रही है, गाना वाना सब किस्सा खत्म, जवाब तो मिला नहीं। अब लड़की जा रही है, ततारा को थोड़ा सा होश आ गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। कौन? ततारा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, है ना। मतलब जैसे मैं अपने होश ही खो बैठा तुम्हें देखकर। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। कहता है कि नाम ही बता दे। ततारा ने विवशता में आग्रह किया।
उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वो कहती है वाह मी रो। लड़की कहती है वाह मी रो। एक रसीली घोलती आवाज उसके कानों में पहुंच गई। वाह मी रो, वाह मी रो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, वामीरो कल भी आओगी ना? और वामीरो अब जो कि लड़की है कहती है नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा, यानी कि इग्नोर मारते हुए पूरा, और झटके से लपाती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। पीछे ततारा की आवाज गूंज रही है, वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जो होगा जरूर आना। ये सब वामीरो पीछे से कह रहा है। कौन? ततारा। ततारा पीछे से कह रहा है, वामीरो आगे दौड़ी जा रही है। वामीरो जा रही है वापस अपने घर, और ततारा पीछे से कह रहा है मेरा नाम ततारा है, मैं कल इधर ही रुकूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती गई। ततारा उसे जाते हुए देखता रहा। इस प्रकार पहली मुलाकात खत्म। अब वामीरो घर चली गई। भीतर ही भीतर उसे कुछ बेचैनी से महसूस हो रही है, क्योंकि पहली बार किसी युवक से बात हुई है। चाहते न चाहते हुए वामीरो का भी आकर्षण है ततारा की तरफ, और ततारा तो प्रेम में डूबी गया है पहली नजर में। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट, एक झल्लाहट ने उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी नजरों के सामने आता रहा। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी। अब किंतु एक दूसरे गांव के साथ युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अपने ही गांव के युवक के साथ शादी करेंगे, दूसरे गांव के युवक के साथ कोई संबंध नहीं बना सकते, ऐसे उनके गांव का नियम है। अतएव उसने सोचा कि वो ततारा को भूल जाएगी। क्या करेगी? ततारा को भूल जाएगी। किंतु उसे समझ आने लगा कि ये असंभव है। वह चाहकर भी एक ही मुलाकात में ततारा को अब नहीं भूल सकती। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। निर्निमेष, याचक, प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यतीत थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा उबाऊ दिन गुजरने लगा। दोनों ही चाहते न चाहते हुए शाम की प्रतीक्षा कर रहे। वह शाम जब दोनों मिल सके, है ना, क्योंकि वहां समुद्र के पास दोनों मिलने जाने वाले। ततारा के मन में भी इच्छा चल रही है, और वामीरो भी यही सोच रहा है कि हमें मिलने जाना है। तो ततारा के लिए तो मानो पूरे जीवन की प्रतीक्षा ही रही। उसके गंभीर और शांत ततारा बेचारा पूरा दिन जैसे तैसे निकालता है, और इतना कुछ उसके जीवन में होते हुए पहली बार उसने जीवन में ऐसा प्रेम अनुभव लिया है। वह अचंभित था, साथ ही साथ रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले ही अभी दोनों ने वादा किया है, वादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ततारा ने कल कहा था कि वो कल यही इंतजार करेगा। अभी दिन ढलने में काफी समय है। उससे पहले ही वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर जा पहुंच गया। कौन? ततारा, वामीरो की इंतजार में। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल उसे पहाड़ की तरह भारी लग रहा है।
उसके भीतर एक आशंका दौड़ रही है, वामिरो आएगी या नहीं आएगी। अगर वामिरो नहीं आई तो वह कुछ निर्णय कर ही नहीं पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत रहा, सिर्फ वो वेट कर रहा है कि वामिरो आएगी, है ना। पता ही नहीं है उसे, ये उसके पास इस बात की श्योरिटी भी नहीं है कि आएगी भी या नहीं। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्तों पर नजरें दौड़ाता रहा। सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। अब देखा तो क्या, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। आई वो मिलने के लिए। उसे जैसे घबराहट से होने लगी। वह अपने को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ा रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन आमने सामने खड़े हैं, एक शब्द भी दोनों नहीं बोल रहे। अब कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन बस एक दूसरे को देखे जा रहे और एक दूसरे को देखते हुए घंटों निकल गए। समुद्र की तेज लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ चल पड़ी। बात तो की नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखते रहे और कुछ समय बाद वामिरो अपनी घर की तरफ जाने के लिए बढ़ गई। लेकिन ततारा अब भी वहीं खड़ा है, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह मिलने लगे। वहीं पहुंचते, मूर्ति के जैसे खड़े हो जाते और एक दूसरे को ताकते रहते। इस तरह लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने डिस्टर्ब मत कर। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भाप लिया। भाप लेना, देख लिया। एक लड़का और एक लड़की छुप छुप के मिलते हैं। अब होते हैं प्रेम युगल के दुश्मन, है ना। तो लोगों ने देख लिया कि इस तरह का माहौल चल रहा है और आगे बढ़ गई इस चीज को रोकने के लिए। खबर हवा की तरह बह गई कि ततारा और वामिरो एक दूसरे से मिलते हैं। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पांसा गांव का था। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति के अनुसार दोनों एक ही गांव के होना जरूरी है। वामिरो और ततारा को समझा बुझाने के कई प्रयास हुए, मत मिल, कोई फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। बट इसका कोई उपाय। वे नियमता लपाती के उसी समुद्र के किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व यानी पशुओं के लिए खास उत्सव मनाया जाता है। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी थी। जैसे नहीं, भैंस के साथ लड़ते वगैरह, ऐसे। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग यहाँ हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत होता था, भोजन का आयोजन होता था। शाम के सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। कार्यक्रम कहाँ है? पासा गांव में। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। ततारा का मन नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, कांप रहे थे। ततारा को देखते ही
वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विवल हो उठा, विवल दुखी। उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्य विमूढ़ यानी कि बिल्कुल असमंजस परिस्थिति में बन गया था कि क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पहुंची। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा कि यह क्या हो रहा है, जैसे उसका अपमान हो गया हो। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफन उठी। वामिरो की मां को यह सब देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच थी। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई न राह सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। वो जो तलवार थी ना लकड़ी की, उसने वो तलवार धरती में घोंप दी और पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। कौन? ततारा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां दरार होने लगी। वह जमीन टुकड़ा अलग होने लगा जिसमें ततारा ने तलवार डाल दी थी। तलवार घोंप दी जमीन में और जहां तक वो खींचता रहा तलवार को डालकर, वो जमीन का टुकड़ा गांव से अलग होने लगा। और अब मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप ने अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना कभी नहीं की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चीरता चाकता वैसे ही अंतिम छोर पर पहुंच गया था, क्योंकि उसने धरती में तलवार गाड़ दी और वो टुकड़ा अलग हो गया और उस टुकड़े के साथ ततारा भी उस जमीन से अलग हो गया, अलग टुकड़े में चला गया। अब द्वीप दो टुकड़ों में बट गया। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। जिस जमीन पर वो खड़ा है, वो जो आइलैंड है, वो जो अलग हो चुका है, वो समुद्र में धंस रहा है, अंदर डूब रहा है। वह छटपटाने लगा, छलांग लगाकर दूसरी तरफ आना चाहता था, सिरा थामना चाहता था, परंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह पर फिसल रहा था। उसके मुंह से एक चीख भरकर आ रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, इसके बाद उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी।
हर समय ततारा को खोजती रहती, उसी जगह बैठती, घंटों जाकर वहां बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह अलग हो गई। उस लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते, किंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज न ततारा है न वामिरो है, लेकिन उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा है लिटिल अंडमान, जो आज से कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर तक स्थित है। निकोबारी की इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो ऐसी थी ततारा और वामिरो की प्रेम कहानी, जो अपने आप को अपने प्रेम जीवन के लिए त्याग देते हैं। आई समझ? ततारा वामिरो कथा बहुत बढ़िया।